अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं तैमूर खान और टिकट एगो यूट्यूब चैनल की तरफ से अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को वेलकम कहता हूं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम तुर्मज़ एनर्जी के हेड ऑफ़िस में मौजूद हैं, जहां पर हमारे पास उमर साहब और सलमान साहब मौजूद हैं, जो कि हमें अपनी राय से आगाह करेंगे कि सोलर की इंस्टॉलेशन का बेहतरीन टाइम कौन सा होता है, ताकि हमें जो है वो बेहतरीन इंस्टॉलेशन मिले और हम उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज जो है वो अमूमन गर्मियों में ज़्यादा होता है, तो आया कि उस दौरान लगवाना चाहिए या सर्दियों में लगवाना चाहिए, तो इसमें रेट्स वगैरह का भी कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भाई, जो कि हमें इस बारे में आगाह करेंगे, ताकि हमारी ऑडियंस को इस बारे में अवेयरनेस हो सके कि इसका बेहतरीन टाइम कौन सा है, ताकि वो इसकी इंस्टॉलेशन करवाएं और उनको कास्ट इफ़ेक्टिव भी हो और उनकी जो है वो ज़रूरत भी पूरी हो। तो इस वीडियो में मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन जो ख़ास बात है वो ये होने वाली है कि यहाँ पर एक सिस्टम जो 20 किलोवाट तुर्मज़ एनर्जी की तरफ से इंस्टॉल किया गया था, उसको मुकम्मल 1 साल हो चुका है। और चूँकि 1 साल के अंदर आपने गर्मियों का सीज़न भी गुजारा और सर्दियों का भी गुजरा, तो उस पूरे 1 साल का कंबाइन अगर मैं रिज़ल्ट निकालूँ तो उसके बारे में हम जानेंगे कि हमारे जो सलमान साहब और उमर साहब हैं, इनके तजर्बे के मुताबिक 1 साल में क्या कुछ फ़ायदा उठाया और कितनी जनरेशन हुई, उस हिसाब से ये हमें गाइड करेंगे कि कौन सा बेस्ट टाइम है जिसमें आप सोलर इंस्टॉल करें तो उससे आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आपने सवाल किया है कि किस सीज़न में जो है वो सोलर लगाना चाहिए, ठीक है। वो बेसिकली जो हम कहते हैं कि ये जो करंट सीज़न जो भी चल रहा है नवंबर दिसंबर का, इस सीज़न में बेसिकली आपको सोलर लगा देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस टाइम में आपका यूजेज कम से कम होता है, ठीक है आपका। और जो सोलर जब लग जाता है वो अपना टाइम फ्रेम गर्मियों तक पूरा कर चुका होता है, तब तक आपकी सेविंग भी हो चुकी होती है, ठीक है। जब आपका टाइम आता है, जब आपने एसी चलाने होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी अच्छी खासी सेविंग होती है, जिसमें आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं सब चीज़ें। क्योंकि आपकी सीज़न के साथ साथ मतलब गर्मियों में, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होती है और आपका यूजेज भी। लेकिन जब आपके पास पहले से एक रिज़र्व अमाउंट ऑफ यूनिट्स होंगे, ठीक है, तो आप फील मतलब जिसे कहते हैं ना इजी फील करेंगे। जो दूसरा सवाल आपका था कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है, कि कौन से सीज़न में लगाया जाए। बेसिकली आजकल जो ये चीज़ है ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करती है डॉलर रेट के ऊपर। आजकल आपने देखा हुआ है कि मतलब हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है थोड़ी सी अनस्टेबल है, जिसकी वजह से ऑफ सीज़न मतलब अब हम नहीं समझते कि सोलर का कोई ऑफ सीज़न है या पीक सीज़न है, ठीक है। इसका 12 महीने हैं, 360 दिन इसी की दिन है, ठीक है। तो टोटली डिपेंड ये इस चीज़ का करता है डॉलर प्राइस के ऊपर, ठीक है। अगर डॉलर प्राइस नीचे होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगी, अगर डॉलर प्राइस ऊपर होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब मैं सलमान साहब से पूछता हूं कि 20 किलोवाट के इस सोलर सिस्टम से 1 साल गुजर जाने के बाद इन्होंने क्या कुछ फ़ायदा उठाया, इनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी और ये उसके बारे में जो है वो क्या मालूमात हमें फ़राहम करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तैमूर भाई, ऐसा है जैसे अपना ये हमारा जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ये 20 किलोवाट का, इस सिस्टम पे अगर हम लोग रिव्यू करें तो ये एलिवेटेड और नॉर्मल स्ट्रक्चर मिक्स है। इसमें 5 किलोवाट हम लोगों ने जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर लगाया हुआ है और बाकी जो है ना हम लोगों ने वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे लगाया हुआ है। और जो इन्वर्टर है इसमें वो हम लोगों ने 25 किलोवाट का लगाया है। और मैं इस पे अगर रिव्यू करता चलूँ तो 1 साल में इसने जो है ना एवरेज 36,000 यूनिट इसने बनाए हैं। और इन लोगों ने जो है विंटर्स में अपना जो है ना ये सिस्टम इंस्टॉल करवाया था। उससे फ़ायदा ये हुआ बेसिकली कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि अभी हमारी सर्दियों में कंजम्पशन कम है तो हम लोग गर्मियों में इसको लगाएंगे। उनको मैं एक चीज़ थोड़ा सा इसका जो है ना थोड़ा सा यूज़ और थोड़ा सा जो है ना इसका मैं स्पैन थोड़ा समझाना चाहता हूँ ये आपके चैनल के थ्रू लोगों को। असल में इसकी ये जो सेविंग है ना सोलर सिस्टम से जो हम लोग लेते हैं, ये आपकी डिपेंड कर रही होती है डायरेक्टली आपकी कंजम्पशन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इसने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना के वापडा को रिवर्स करनी है, ठीक है। और अगर आप वो सारी की सारी कंज्यूम कर लेंगे तो आपकी सेविंग नहीं होगी। विंटर्स में ऐसा होता है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो होती हैं वो बिल्कुल कम होती हैं, मतलब एसी वगैरह मेजर आपका यूज़ होता है वो बिल्कुल नहीं चल रहे होते, तो वो आपकी सेविंग हो रही होती है। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमारे ये सर्दियों के जो महीने हैं इसमें आपकी सेविंग होती है। और जैसी गर्मियाँ आती हैं तो आपकी वो जो सारी सेविंग है वो आप गर्मियों में मैक्सिमम लेवल पे उसको इस्तेमाल करते हैं। और
उसके बाद जैसे ही आपका जो है ना नेक्स्ट साइकिल विंटर का शुरू होता है तो आप ऑलरेडी माइनस में चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस फैमिली का भी यही हुआ, इन्होंने जो है ना सर्दियों में लगाया और उसके बाद थ्रू आउट इनका जो है बिल जो है वो माइनस में रहा, और इस वजह से जो है ना इनको सर्दियों में लगाने का इनको जो है ना ये बहुत फ़ायदा हुआ। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलमान साहब और उमर साहब की डिस्कशन से ये बात ज़ाहिर हुई है कि आपको बजट के हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सोलर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके जो करेंसी रेट की एक्सचेंज रेट्स हैं वो डिफरेंस उसको जो है वो अफेक्ट करता है। सीज़न के लिहाज से आपकी इंस्टॉलेशन पे कोई असर नहीं होता। हाँ, अगर बात की जाए कि आप पहले से ही जो है वो, अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं कि आपके पास यूनिट्स पहले से हों तो आप यूज़ करें, यानी कि आम अल्फाज में मैं अगर बात करूं तो वापडा आपका मकरूज़ होना चाहिए, आप वापडा के मकरूज़ नहीं होने चाहिए। तो ये इससे बेहतर यही होगा कि आप पहले से ही जो अपने यूनिट्स हैं वो अपनी सेविंग में रखेंगे, ताकि किसी मंथ में अगर आप एक्सीड करते हैं, अपनी यूजेज जो है वो आपकी जनरेशन से एक्सीड हो जाती है, तो आपकी जो सेविंग में जो यूनिट्स हैं, जो आपकी जो सेविंग है वो उसको लेवल अप कर देगा। यानी कि यहाँ तक बात करने का मकसद हमारा ये है कि आपका बिल जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ीरो होगा। अगर आप अपने जो सोलर की जनरेशन है उससे ज़्यादा भी आपकी जो यूजेज है वो बढ़ भी जाए तो भी आपका बिल ज़ीरो रहेगा। तो मज़ीद यहाँ पर जो है वो मालूमात से हमें आगाह करेंगे उमर साहब के सर्दियों में अगर आप सोलर की इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो उसका आपको एक और बेनिफिट होने वाला है, उससे हमें उमर साहब आगाह करेंगे। देखिए जी, इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जैसे आपने पूछा है कि सर्दियों में लगवाने का एक और क्या बेनिफिट है, उसमें ये है कि देखें सर्दियों में एक तो जब आप लगाते हैं आपका यूजेज कम होता है, लेकिन जैसे अभी आने वाले हालात हैं या करंटली जो हालात चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है, वहाँ पे गैस की बहुत लोड शेडिंग होने वाली है। हुकूमत ने भी इस चीज़ का ढिंडोरा पीट दिया है कि जी लोड शेडिंग होने वाली है। तो जब आप ऑटोमेटिकली, जब आपके पास इस सीज़न में सोलर लगा हुआ होगा, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ से बच जाएंगे। आप इलेक्ट्रिक स्टोव्स वगैरह वो जो आपके वो गैस आइटम्स हैं, ठीक है, आप उसको ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकली पे वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इस चीज़ का है वो फ़ायदा भी है कि आप इस सीज़न में लगाएं, ताकि आपको आने वाला सीज़न उसमें भी आप रिलैक्स रहें और इस सीज़न में भी आप मतलब रिलैक्स रहें। और जो एक और बात है ये कि जो आपकी ROI है, ठीक है, वो विंटर्स में ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरी हो सकती है, क्योंकि आपका यूजेज कम होता है और सोलर जो है वो बिजली बना रहा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान साहब और उमर साहब जिन्होंने हमें मुफीद मालूमात फ़राहम की। तो प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद यही है कि आपको ग्राउंड रियलिटी से आगाह किया जाए, जो कि मालूमात तमाम तर क्लाइंट्स के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। वो हम कोशिश करते हैं कि अगर एक शख्स जो कि सोलर इंस्टॉलेशन का भी सोच रहा है वो कैसे सोलर इंस्टॉलेशन करे, उसी पे हम वीडियो बनाते हैं। और उसके लिए आज की वीडियो का मकसद भी हमारा यही था कि उसका जो उसके जहन में क्वेश्चन पैदा होता है कि कौन सा जो है वो टाइम पीरियड बेहतर रहेगा, तो उस पर आज की डिस्कशन का यही मकसद था कि आपके बिल को मुकम्मल ज़ीरो करने के लिए आपको कौन सा सीज़न जो है वो बेस्ट रहेगा, कौन सा टाइम पीरियड आपको सूट करेगा। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी तरह की अगर आप दिलचस्प और मालूमात से भरी वीडियो मुस्तकबिल में भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना रखें ढेर सा ख्याल। एक नई वीडियो एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।